निश्चित रूप से आदरणीय शैलेश त्रिपाठी जी मोबाइल बाबा और आदरणीय मनोज भाई साहब शायद शीघ्रता में निकल रहे हैं, लेकिन आप सबकी गरिमा में उपस्थित इतनी देर तक रही, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। कौशल पांडे नादान को बड़े मन से आपने सुना और उसने मन से सुनाया भी। तमाम सात्विक और तात्विक कविताओं से शुरू किया कौशल ने काव्य पाठ और फेक आईडी तक आ गए। वाकई फेक आईडी का जमाना चल रहा है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं फेक आईडी के चक्कर में पड़ ही जाता है। हमारे मंच पर आदरणीय राधेश्याम भारती जी जैसे वरिष्ठ रचनाकार हैं, वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, अनुभवी व्यंग्यकार हैं, लेकिन इनके साथ भी दिक्कत हुई। अनुज भाई पिछले दिनों इनका सबसे छोटा वाला लड़का आया, उसने इनसे बताया, बोला बाबूजी मैंने फेसबुक पर 5-5 फेक आईडी बना रखी हैं। भारती जी ने डांटा, बोले बदतमीज कहीं के, नालायक कहीं के, पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये सब कर रहे हो। तो लड़के ने कहा पापा जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 3 हफ्ते से आप चैटिंग कर रहे हो मेरी ही फेक आईडी है। तो ऐसी भी स्थितियां हैं, तमाम विद्रुपताओं विसंगतियों के बीच में हम हंसने मुस्कुराने का उपक्रम जुटा पाते हैं। आदरणीय भारती जी को आज सुनना है। वाकई कौशल ने तमाम सुंदर सुंदर मुक्तक सुनाए, लेकिन जब गीत पढ़ रहे थे तो ये हो गया, तो हम क्या करें। अरे अब तुम क्या करोगे, जो कुछ होना था अब कुछ कर भी नहीं सकते। अगर सब हो गया है रजनीश भाई तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे गीतों से मेरी सहमति थोड़ी कम रहती, क्योंकि हम वीर रस के कवि हैं और ओज के कवियों को ऐसे गीतों से सहमति कम रहती है। मुझे लगभग 40-50 साल पुरानी घटना, करहल मैनपुरी का कवि सम्मेलन, मैंने एक पत्रिका में वो संस्मरण पढ़ा। उस समय के 2 दिग्गज कवि भारत भूषण जी गीत के क्षेत्र में बड़े नाम थे। उन्होंने राम की जल समाधि जैसी हृदय द्रावक रचना हिंदी संसार को दी। शायद मैंने गत जन्मों में अध बने नीड़ तोड़े होंगे, बिरही चातक के घर जाते बादल वापस मोड़े होंगे, ऐसा अपराध किया होगा जिसकी फिर क्षमा नहीं होती, तितली के पर नोचे होंगे, हिरनी के द्रग फोड़े होंगे। ऐसी कविताएं भारत भूषण जी ने दी। उस मंच पर 2 दिग्गज रचनाकार थे, भारत भूषण जी और दामोदर स्वरूप विद्रोही शाहजहांपुर के बड़े रचनाकार थे, अग्निधर्मा कवि थे। 2 लोग थे। भारत भूषण जी एक गीत पढ़ रहे थे, कौशल जैसे पढ़ रहे थे इसी तरह, मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए। दामोदर स्वरूप विद्रोही जी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा यार भारत भाई ये क्या गीत पढ़ रहे हो, मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए, ऐसे गीतों का क्या प्रयोजन। तो बोले भाई साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या। विद्रोही जी ने कहा भारत भाई गलती कोई नहीं हुई, लेकिन विद्रोही अगर इस कविता को लिखता तो इस तरह नहीं लिखता। भारत भूषण ने कहा आप किस तरह इस कविता को लिखते। तो विद्रोही जी ने कहा भारत अगर मैं इस कविता को लिखता तो इस तरह से लिखता, कतई इस तरह से नहीं लिखता कि मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए। अगर दामोदर स्वरूप विद्रोही इस कविता को लिखता तो इस तरह से लिखता कि मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम करूंगा, या तो मुझसे शादी कर ले नहीं तुझे बदनाम करूंगा। तो उन स्थितियों परिस्थितियों में भी हमें जाना होता है, हास परिहास का भी क्रम बनाना होता है। एक रस में बड़ी देर तक रहा भी नहीं जा सकता। हम आप सबसे ऐसे ही तालियों का साथ मिला, तालियों से ऊर्जा मिली तो एक कवि सम्मेलन आदरणीय भारती जी तक पहुंचेगा, प्रतिभा जी को सबको सुनेंगे हम। अच्छा, कवि सम्मेलन में तालियों का कोई बड़ा महत्व नहीं होता। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब एक लंबे अरसे से कवि सम्मेलन सुनते चले आ रहे हैं। हम भी हिंदी साहित्य के छोटे से विद्यार्थी हैं सर्वेश भाई। मैंने हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्रियों को पढ़ा, काव्य प्रयोजन पढ़े। मैंने आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, शंकुक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभाकार मित्र, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अत्यय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ आदि तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी ने कहा ही नहीं कि कविता का प्रयोजन तालियां बजवाना होता है, लेकिन समय बदल गया, संदर्भ बदले, कवि सम्मेलनों की परंपरा के 100 से वर्ष अधिक हो गए हैं। तमाम आमूल चूल परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों के तहत कवि सम्मेलनों के मंचों पर तालियां भी वांछित हो गई। तब हमारे कुनबे के एक हमारे दोस्त हैं फरीदाबाद हरियाणा के जशदीप कौशिक, वो एक आनंददायक बात कहते हैं। हालांकि इसमें कविता जैसा कुछ नहीं, लेकिन आनंद जहां है वहां कविता है। जशदीप भाई कहते हैं प्रीति
कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बाग को माली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। उसी तरह कवि सम्मेलन के मंच पर कवियों की कविताओं पर आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह तालियों से ऊर्जा बढ़ाते रहना, आनंदित करते रहना। मुझे संकोच भी लगता है, सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चिकित्सा क्षेत्र के, शिक्षा क्षेत्र के, विधि क्षेत्र के और बड़े बड़े व्यवसायी सामने बैठे हैं। मुझे संकोच भी हो रहा है तालियां मांगने में, लेकिन तालियां ही मांग रहे, कोई चंदा नहीं मांग रहे, इसलिए तालियां तो बजा ही सकते। आइए आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं। और देवता मान मेहमान पूजे गए, पत्थरों के भी भगवान पूजे गए, पर जब जरूरत पड़ी इस वतन के लिए तब शहीदों के बलिदान पूजे गए। शहीदों के बलिदानों की वंदना भी आवश्यक है। आइए हुंकार के, पौरुष के, पराक्रम के, ओजस्विता के एक ऐसे अग्निधर्मा कवि, कभी कभी मैं बड़े उहापोह में पड़ जाता हूं कि सर्वेश त्रिपाठी श्रीमुख जी का गद्य ज्यादा प्रभावी है या उनकी कविताएं ज्यादा प्रभावी हैं। उनका गद्य भी कमतर नहीं है, कविताएं भी कमतर नहीं है। एक ऐसा रचनाकार, एक ऐसा आक्रामक रचनाकार जिसने अपनी आक्रामक शैली में कभी विद्रूपग्रस्त व्यवस्था के प्रति अपनी प्रहार धर्मी मानसिकता के साथ तीखे प्रहार किए। जब जरूरत समझा तो अन्यायी सल्तनतों के खिलाफ बगावत के बयान लिखे, लेकिन दूसरी ओर संस्कृत के मंगल कलश में आस्था के पल्लवों को सजाया है। जिनकी अभिव्यक्ति एकांगी न होकर जीवन की समग्रता का कलात्मक अंकन है, ऐसे आदरणीय सर्वेश तिवारी श्रीमुख, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। युवा शक्ति में देशभक्ति के तत्व घोलने लगता है। क्या तेवर है उनका कि युवा शक्ति में देशभक्ति के तत्व घोलने लगता है, जिनको सुनकर हर जवान जय हिंद बोलने लगता है। श्री सर्वेश तिवारी श्रीमुख ऐसे ओजस्वी कवि हैं जिनकी कविताओं को सुनकर खून खौलने लगता है। भैया भैया रोंगटे खड़े हो गए, अद्भुत संचालन, मजा आ गया। प्रणाम गोरखपुर, आपका शहर हम बिहार के सीमावर्ती जिलों के लोगों के लिए उम्मीदों का शहर है। हमारे यहाँ जब महिलाएं अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का सपना देखती हैं तो आपके शहर की ओर आती हैं। हमारे यहाँ पुरुष जब अपने वृद्ध हो रहे माता पिता का जीवन बचाने का सपना देखते हैं तब आपके शहर की ओर आते हैं। और जब हमारे यहाँ जंगल राज का दौर था तब लोग अपनी जान बचाने के लिए भी इसी शहर की ओर देखते थे। शायद यही कारण है कि इस शहर के हर मोहल्ले में दो चार गोपालगंज, सिवान, छपरा के लोग होंगे, दो चार घर हमारे हैं। मैं उसी भाव से आप सबको प्रणाम करता हूं। और आगे दर्शक दीर्घा में दो चार पांच लोग जो दिख रहे हैं, 1 दर्जन लोग दिख रहे हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बड़े भाई की तरह। आदरणीय तिवारी भैया, अजय तिवारी भैया, ओझा भैया, एक तो दुबे भैया थे हमारे, शशिकांत दुबे भैया। अच्छा, मैंने उनको 2 बार प्रणाम किया आज, सिर्फ इसलिए ताकि अपने आप को कह सकूं कि सर्वेश तुमको समाजवादी लोग भी पसंद करते हैं, समाजवादी लोग भी तुमको प्रेम करते हैं। मैंने 2 बार प्रणाम किया था उनको, चले गए, मेरे पढ़ने के पहले ही चले गए। खैर, गोरखपुर को हम लोग बचपन से ऐसे जानते हैं भैया। हमारे यहाँ नाथपंथ के योगी घूमते जाते थे और गोरखपुर इस शहर से पहला परिचय जब हम लोग बच्चे थे तो नाथपंथ के योगियों से ही हुआ था। और तब माताएं डराते हुए बच्चों को कहती थी कि मत जाना उधर, बाबा उठा ले जाएंगे, जोगी बना देंगे, कान फाड़ देंगे। हम लोगों को तब हमारे दिमाग में बसा हुआ था कि गोरखपुर वाले कान फाड़ देते हैं। फिर एक दिन बाबा उत्तर प्रदेश के सीएम बने, CAA वाला बवाल हुआ, दुनिया ने देखा और हमने समझा कि गोरखपुर वाले केवल कान नहीं फाड़ते। तो मैं इसलिए भी आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, बार बार प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए भी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे आनंद करिए एक बार जोरदार तालियों का। वाह, जय हो। बहुत अच्छे सर्वेश भाई, वाह वाह वाह। आप लोग बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, इसलिए भी मेरे लिए तालियां बजाइएगा कि अगर आप अपने वाले को दिल्ली में देखना चाहते हैं तो बिना हमारी मर्जी के, बिना हम बिहार वालों के आशीर्वाद के नहीं होगा। वहां पहुंचाने के लिए हमको भी 40 में 40 देना पड़ता है, आपको लेना पड़ेगा। कविता सुन,
थोड़ा माहौल बना रहे थे। हम जी, तो जी। कथा सुनाने वाले पंडित जी हैं। और निश्चिंत रहिए, मेरी कविताओं से आपको आनंद मिले न मिले, पुण्य जरूर मिलेगा। वाह, आपके कुछ पाप कटेंगे। तो एक बार ताली बजा दीजिए। चलिए भाई, कटोरे में किसी को चांद या तारा नहीं मिलता। भैया, कटोरे में किसी को चांद या तारा नहीं मिलता। कटोरे में किसी को चांद या तारा नहीं मिलता, जो पाए हो तुम्हें उससे अधिक प्यारा नहीं मिलता। और पुरातन श्लोक हैं हम, 10 उंगली जोड़कर सुनिए, ये मौका अच्छे अच्छों को भी दोबारा नहीं मिलता। अब वही सुनाते हैं जो सुनाने के लिए जाने जाते हैं। कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा था, मन से कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा था, मेरा घर मेरे यारों ने तोड़ा था। और नफरत करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा था। बहुत अच्छे, है जिंदाबाद, नफरत जिंदाबाद। करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा था। जरूर, फिर से आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा। आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा, कमाल है या सर्वेश नई भैया। पीढ़ी को भी तलवार पर चलना पड़ेगा। बहुत अच्छे। आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा, या नई पीढ़ी को भी तलवार पर चलना पड़ेगा। और फिर से सारे सेकुलर बुढ़े मोहब्बत गा रहे हैं, राम जाने अब कहां किस राज्य को जलना पड़ेगा। बहुत अच्छे। फिर से सारे सेकुलर बुढ़े मोहब्बत गा रहे हैं, राम जाने अब कहां किस राज्य को जलना पड़ेगा। और एक चलन है आजकल, आप लोग भी सोशल मीडिया में देखते होंगे, तो सुने कि भीड़ उसकी है वो ज्ञान भी जाली देगा। पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कहां से आ रहे हैं, और किसको किससे पुराना, किसको किससे नया। हम लोगों को तो कहते हैं आजकल कि तुम लोग 400 साल पहले संस्कृत था ही नहीं, संस्कृत 400 साल पहले आया और उसके पहले केवल हम ही थे। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। तो भीड़ उसकी है, वो ज्ञान भी जाली देगा। अच्छा, हमको जीवन का सबक कोई मवाली देगा। और उसके नेता ने सिखाया है यह नया धंधा, अब वह आराम से भगवान को गाली देगा। उसके नेता ने सिखाया है यह नया धंधा, अब वह आराम से भगवान को गाली देगा। और अच्छा लग रहा है? हाँ। बहुत अच्छे। हम अच्छा पढ़ने लगे हैं अब तो। शत्रुओं को शत्रुवत व्यवहार पर मत कोसिए। शत्रुओं को शत्रुवत व्यवहार पर मत कोसिए, अपनी कमियों के लिए संसार को मत कोसिए। और आप तो बाबर के युग में भी धर्म थामे रहे थे, आप तो हर बात पर सरकार को मत कोसिए। बहुत अच्छे। आप तो अरे भाई साहब, ये 4 पंक्तियां फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करिए। फिर से पढ़िए भाई। शत्रुओं को शत्रुवत व्यवहार पर मत कोसिए, अपनी कमियों के लिए संसार को मत कोसिए। आप तो बाबर के युग में भी धर्म थामे रहे थे, आप तो हर बात पर सरकार को मत कोसिए। जय हो, माला पहनाया जाए। अभिनंदन, अभिनंदन। फोटो भी हो जाने दीजिए। कमाल, क्या बात है भाई, वाह। गद्य पद्य दोनों ही शानदार। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। कहो कब सभ्यता ने शांत की भीख मांगी। कहो कब सभ्यता ने शांत की भीख मांगी है, ये लौ आंधी में जल जल कर भी पूरी रात जागी है। वाह। कहो कब सभ्यता ने शांत की भीख मांगी है, ये लौ आंधी से लड़ लड़ कर भी पूरी रात जागी है। और हमें मालूम है तलवार की औकात मेरे यार, यहाँ की गर्दनों से हार कर 100 बार भागी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमें मालूम है तलवार की औकात मेरे यार, यहाँ की गर्दनों से हार कर 100 बार भागी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम थोड़ा सा प्रेम भी पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ दें? हाँ, वाह।
वो तो तोड़ेंगे ही हम मतलब। स्वागत। प्रेम तो केवल इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि जनता ये न कहे कि बबुआ केवल तोड़ने आया था। हाँ दो, हाँ बैलेंस बनाना है ना, तो प्रेम सुनिए। अच्छा प्रेम भी हम अच्छा लिखते हैं। हम मैंने ही लिखा कि क्या था रजनीश वो, ना 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 वो अच्छा वाला जो अभी आपको रास्ते में सुनाया था मैंने। हाँ जब हम बनेंगे दूध तो पानी बनेगी वो। आप सुने? इससे अच्छा मेल किसी और चीज का होता नहीं है दूध और पानी से। जब तक आप उन्हें चूल्हे पर चढ़ा के जलाइएगा नहीं वो अलग नहीं होंगे। जब हम बनेंगे दूध तो पानी बनेगी वो। फिर क्या ही दिलफरेब कहानी बनेगी वो। और जिसने भी इस जन्म में मुझे प्रेम कर लिया अगले जन्म में देश की रानी बनेगी। ठीक है। वो पीछे वाले 4-5 लोग जो कौशल पे लगातार तालियां बजा रहे थे, बेईमानी नहीं चलेगी। हमको पता है कि आप उनके दोस्त हैं, तो बाकियों के लिए भी बजाइए ताली। एक दूध के लिए और एक पानी के लिए। रानी वाला नहीं पहना है भैया। आप ही की वजह से मुझे पढ़ना पड़ा। मैं मुग्ध हो रहा था इनको सुन के। मुझसे 1 दशक छोटे हैं भाई साहब, और मैं मुग्ध हो रहा था कि हाँ लड़के ने क्या पढ़ा। फिर ये आ गए फेक आईडी पे मार वाली बात पे। मैंने कहा क्या यार, तुमसे बहुत बड़ी चीज हम लोग हैं। हमारे लिए हमारे समय ओरिजिनल आईडी थी, और एक नहीं 10-10 थी। और किसी माई के लाल की औकात नहीं थी कि पकड़ ले कि कहाँ थी और कौन थी। कोई नाम भी नहीं बता पाए। फेक में पिटा जाते हो यार। हैं? बहुत अच्छे। चलिए प्रेम सुनते हैं। चिढ़कर मौन नहीं साधा है। मन से सुनिएगा, मेरा बड़ा अच्छा मुक्तक है, मुझे बहुत पसंद है। चिढ़कर मौन नहीं साधा है, भरे कंठ अवरुद्ध हुए हैं। जब जब तुम नाराज हुई हो हम रो रो कर शुद्ध हुए। चिढ़कर मौन नहीं साधा है, भरे कंठ अवरुद्ध हुए हैं। जब जब तुम नाराज हुई हो हम रो रो कर शुद्ध हुए हैं। और मध्य रात्रि के अंधकार में हमने प्रेम नहीं त्यागा था। हम यशोधरा संकल्पों की उंगली थामे बुद्ध हुए हैं। हम यशोधरा संकल्पों की उंगली थामे बुद्ध हुए हैं। और एक मुक्तक और सुने कि वो रूठा है तो आंखें मोड़ दूं ऐसा नहीं होगा। वो रूठा है तो आंखें मोड़ दूं ऐसा नहीं होगा। गले लगने की आदत तोड़ दूं ऐसा नहीं होगा। और मोहब्बत है उसी से है, और इतनी है कि मत पूछो। मोहब्बत है उसी से है, और इतनी है कि मत पूछो। मगर उसके लिए घर छोड़ दूं बहुत अच्छे। ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे। और अब चलते हैं दूसरी ओर। आपको कथा, अगर कौशल की तरह कोई नादानी कर दे और घर छोड़ दे तो बाद में यही कहेगा हम क्या करें। सीमाओं से राष्ट्र न जाना जाएगा। अभी कुछ वर्षों पहले तक हम जैसे लोग, मैं बड़ा मुग्ध हो रहा था भैया को जय श्री राम का नारा लगाते देखकर। कुछ वर्षों पहले तक भी स्थिति यही थी कि हमारे देश के ही बहुत हिस्सों में आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे। हम गिनते रहते हैं कि भारत वहां से लेके वहां तक है, पर इस देश में अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप चिल्ला के जय श्री राम नहीं बोल सकते। तो सीमाओं से राष्ट्र न जाना जाएगा, देश प्रवृत्ति से पहचाना जाएगा। बहुत अच्छे। और गीता गाय गायत्री गंगा बनी रहे, भारत तब ही भारत माना जाएगा। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। गीता गाय गायत्री गंगा बनी रहे, भारत। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह, ये हुई बात। वाह वाह वाह। गीता सीमाओं से राष्ट्र न जाना जाएगा, जाएगा। देश प्रवृत्ति से पहचाना जाएगा। और गीता गाय गायत्री गंगा बनी रहे, भारत
तब ही भारत माना जाए। बहुत अच्छे, वाह। और कुछ की इच्छा रखने वाले सचमुच कुछ पा जाते हैं। मैं अब उधर चल रहा हूँ, जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मैं सुनाने आया हूँ, और भैया जिधर संकेत कर रहे थे, सबकी इच्छा रखने वाले, सबकी इच्छा रखने वाले, सबकी इच्छा रखने वाले, कुछ की इच्छा रखने वाले, सॉरी, कुछ की इच्छा रखने, कुछ की इच्छा रखने वाले सचमुच कुछ पा जाते हैं। जो सब कुछ पाने निकले वो जीवन भर पछताते हैं, और पापा के सम्मान की खातिर हंसकर जो बनवास चुने वो लड़के अब भी सोने का नगर जीत कर आते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पापा के सम्मान की खातिर हंसकर जो बनवास चुने वो लड़के अब भी सोने का नगर जीत कर आते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रेम हमारा मूल धर्म है, प्रेम हमारा मूल धर्म है। दुनिया भर को बांटेंगे, पर कुकर्म पर शीश उठाकर सत्ता को भी डांटेंगे। वाह। आप सबने राम कथा पढ़ी होगी, एक नहीं अनेकों रामायण पढ़े होंगे। मैं आपको याद दिला दूं, राम कथा के किसी भी स्वरूप में, भारत ही नहीं विदेशों में लिखी गई राम कथाओं में भी शबरी के बेर कहीं झूठे नहीं थे। किसी प्रमाणिक राम कथा में शबरी के बेरों को झूठा नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम और आप मान लेते हैं कि शबरी के बेर झूठे हैं, झूठे थे। ऐसा केवल इसलिए है कि हमें अपने प्रभु पर इतना भरोसा है कि वे किसी बिहवल भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए उसका ऐसा इस संसार में केवल हमारे यहाँ है। इतना भरोसा केवल अपने आराध्य पर हमें है। प्रेम हमारा मूल धर्म है, दुनिया भर को बांटेंगे, पर कुकर्म पर शीश उठाकर सत्ता को भी डांटेंगे, और किसी साध्वी के हाथों से झूठे बेर भी खा लेंगे, और बिना झिझक के शूर्पणखा की कुटिल नाक भी काटेंगे। बहुत अच्छे। मैं आपके भरम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हम बहुत सारे भरम लेके जीते हैं पौराणिक कथाओं को और अपने अपने जीवन को लेकर भी। तो मैं वैसे ही कुछ विषयों पर आपका ध्यान, जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा। वाह। जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। और क्षमा धर्म है, लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे अभिमन्यु को मरना होगा। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बार तालियां और अच्छी सी बजाइए आदरणीय सर्वेश भाई के लिए। वाह 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 वाह। क्षमा धर्म है, लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को। वाह। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे अभिमन्यु को मरना होगा। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। एक और सुने। जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, ये बहुत कोट होता है, बहुत उद्धरणीय मुक्तक है, और उद्धरित करते हैं हमारे जैसे तमाम संचालक देश में। धन्यवाद भैया। जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, द्रोण भीष्म जैसे बुजुर्ग भी छल से मारे जाएंगे। और अपने युग की पीड़ा पर जो लोग मौन साधते हैं वे भविष्य की चर्चाओं में बस दुत्कारे जाएंगे। वाह। बंदर के हाथों में आप नगीने देंगे, मैं नहीं पढ़ना चाहता। बंदर के हाथों में आप नगीने देंगे? अरे उनको मौका मिले तो हमको जीने देंगे। भले मोहिनी बनकर छलना पड़े तो छलिए, किसी दैत्य को अमृत कैसे पीने देंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। भले मोहिनी बनकर छलना पड़े तो छलिए, किसी दैत्य को अमृत कैसे पीने देंगे? वाह, बहुत अच्छे भैया। वाह 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 वाह।
अब लग रहा है कि मुझे पहले से कविताएं पढ़नी चाहिए थी इसी यार। दैत्य को अमृत कैसे पीने हाँ, मैं लिखता तो बहुत पहले से था, लेकिन हाँ हाँ बहुत देर से कभी आए हम। हाँ हाँ जब रोज नए तर्कों का मायाजाल राह भटकाएगा, एक बड़ा ही विवादित प्रसंग है, लोगों ने फर्जी में विवादित बनाया हुआ है। जब रोज नए तर्कों का मायाजाल राह भटकाएगा, विजयी पुरखों का निर्णय ही तब उचित राह बतलाएगा। और शत्रु राष्ट्र का युवक जब तकनीक चुराता मिल जाए, तब राष्ट्र धर्म कहता है कि अंगूठा काटा जाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शत्रु राष्ट्र का युवक जब तकनीक चुराता मिल जाए, तब राष्ट्र धर्म कहता है कि अंगूठा काटा जाएगा। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मुझे भी मजा आ रहा है, तो मैं 2-3 मुक्तक और सुना देता हूं। वाह। सत्ता की कुर्सी पर अपने स्वाभिमान को वारेंगे, भैया चले गए, कोई बात नहीं। अच्छा कई बार ना मैं उनको मिस कर रहा हूं। अभी वो यूजीसी वाला प्रकरण जब आया था, तो हम जैसे बहुत लोग थे जो मतलब इधर से उधर जाना चाह रहे थे। हम जैसे दर्जनों लोग थे जो पाला बदलना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम थोड़ा सा उधर को लेके पॉजिटिव होते हैं, थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, तब तक कोई भाटी आता है और सारा माटी में मिला के चले। मुझे भैया से ही कहना था, बेचारे चले गए। हाँ, कहाँ जाएंगे हम और क्यों जाएंगे। खैर, सत्ता की कुर्सी पर अपने स्वाभिमान को वारेंगे, फिर कुंठा की आग में जलकर अपने मन को मारेंगे। और अपना मस्तक गिरवी रखकर जो भी राज मुकुट पाएंगे, वही धनुर्धर अंतिम रण में ज्ञान भूलकर हारेंगे। बहुत अच्छे। अपना मस्तक गिरवी रखकर जो भी राज मुकुट पाएंगे, वही धनुर्धर अंतिम रण में ज्ञान भूलकर हारेंगे। इस भ्रम में ना रहें कि पाप भी बच जाएगा। हाँ, इस भ्रम में ना रहे कि पाप भी बच जाएगा। हर दुशासन अंत में कैसे था, भूल गया। वाह, आए है, कितना सुकून मिल रहा है। सिर्फ 1 सप्ताह पहले का मुक्तक है, याद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। खैर, उसको सुनाते हैं, याद नहीं है। हाँ, इस भ्रम में ना रहे कि पाप भी बच जाएगा। पट्टी बदल के नहीं बच जाएंगे। इस भ्रम में ना रहे कि पाप भी बच जाएगा। हर दुशासन अंत में दुष्कर्म पर पछताएगा। और देवकी के बाल जब भी कंस पकड़ेगा कोई, बालकों के हाथ एक दिन चीर डाला जाएगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, याद दिलाया आपने, बड़ा अच्छा मुक्तक। अवतारों को ढूंढ रहे हैं, वे आए तो काम बने। हाँ। अरे राम राज्य भी आ जाएगा, क्यों ना हम ही राम बने। अवतारों को ढूंढ रहे हैं, वे आए तो काम बने। अरे राम राज्य भी आ जाएगा, क्यों ना हम ही राम बने। और विषधर काटे तब मारेंगे, ऐसी मूर्ख प्रतीक्षा क्यों। स्वयं गेंद फेंक कर मारे और फन पर नाचे श्याम बने। विषधर काटे तब मारेंगे, ऐसी मूर्ख प्रतीक्षा क्यों। स्वयं गेंद फेंक कर मारे, फन पर नाचे श्याम बने। 2-4 और सुना दें, है समय। हाँ, थोड़ा सा समय मैंने अधिक ले लिया है, लेकिन 1-2 और। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं। 1-2 और। हम तुम्हें बतला रहे, कोई नहीं बतलाएगा। ये बेटियों के लिए कहना था। खैर, सोशल मीडिया के माध्यम से तो सुन ही लेंगे। प्लीज।
हमरा के सुन के तब चल जाए, बीच में ना जाए क्या? हाँ। ना तब बीच में ना जाए क्या? हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, एक मुक्तक और, एक चलो हम तुम्हें बतला रहे, कोई नहीं बतलाएगा। हम तुम्हें बतला रहे, कोई नहीं बतलाएगा। एक गलती और जीवन यातना हो जाएगा। और स्वर्ण हिरणों से हमेशा बच के रहना बेटियों, यह विधर्मी छल तुम्हें लंका उठा ले जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। स्वर्ण हिरणों से हमेशा बच के रहना बेटियों, यह विधर्मी छल तुम्हें लंका उठा ले जाएगा। वाह। एक और ये केवल आपके लिए, ये केवल आपके लिए, आपको सुना के और चले जाते हैं। मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो चुका है। तुम्हारे, मुझे लगता है कि ये कह देना जरूरत थी, ये मुक्तक पढ़ देना मेरा धर्म है। शायद ये मैं जो कहता रहा हूं उससे थोड़ा सा अलग है, मैं जो लिखता रहा हूं, फिर भी मुझे लगता है कि ये कह देना मेरा धर्म है, आज ये पढ़ देना मेरा धर्म है। तो सुने कि तुम्हारे वास्ते जो बस नई तारीख होती है, तुम्हारे वास्ते जो बस नई तारीख होती है, हजारों के लिए वह जिंदगी की भीख होती है। तुम्हारे वास्ते जो बस नई तारीख होती है, हजारों के लिए वह जिंदगी की भीख होती है। और बहुत लड़कों ने गेहूं बेच के फार्म भरा होगा। हाय हाय। बहुत लड़कों ने गेहूं बेच के फार्म भरा होगा। तुम्हें लज्जा ना आती जब परीक्षा लीक होती है? हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं, तो साथ पढ़िएगा आप लोग। जीवन में रामत्व उतारो, यही धर्म है। जीवन में रामत्व उतारो, यही धर्म है। हर बाली को छिपकर मारो, यही धर्म है। और नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुर्योधन की जंगा फाड़ो, यही धर्म है। यही धर्म है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।